A very warm welcome to everyone. So let's start our music class. So today we will do Dakshin Bharatiya Sangeet Gayan Shailiyan. So let's begin. दक्षिण भारत में प्रमुख गायन शैलियाँ। पदम। इस शैली का अस्तित्व गंभीर तथा विलंबित लय में किया जाता है। भारतीय संगीत में ध्रुपद गायन के समान ही दक्षिण में पदम गायन विधि है। पदम में पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम 3 पंक्तियां होती है। पदम 7 मात्रा की त्रिपुट तथा 4 मात्रा की ताल में गाया जाता है। तोड़ी, भैरवी, मुखारी, शहाना, कामभोजी आदि रागों में पदम गाया जाता है। पदम भाव प्रधान गीत है। यह गीत नृत्य तथा अभिनय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पदम में काव्य संस्कृत, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं में गाया जाता है। पुरंदर दास, कनकन दास, जगन्नाथ तथा मुट्टू तांडवर ने अनेक पद्यों की रचना की है। कृति की तुलना ख्याल गायकी से की जाती है। यह गायन स्वर के स्थान प्रधान रहता है। कृति गायन में गुरु विधिवत शिक्षा लेनी अनिवार्य है। पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम 3 अंग होते हैं। कृति में चित स्वर, राग निर्देशक संगीतियाँ, स्वर, साहित्य और गमक का प्रयोग किया जाता है। कृति को बोल आलाप, बोल तान आदि प्रयोग करके, जिसे निरावल कहते हैं या नरावल कहते हैं, यह शैली मध्यम तथा द्रुत लय में गाई जाती है। कृति में 8 मात्रा तथा आदि ताल व 6 मात्रा की रूपक ताल गायन किया जाता है। त्यागराज, श्याम शास्त्री तथा मुत्तुस्वामी दीक्षितार ने बहुत सी कृतियां प्रसिद्ध की है। कीर्तनम भक्ति रसपूर्व गायन शैली है। महाराष्ट्र में कीर्तनम को हरि कथा कहा जाता है। कीर्तनम में पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम होते हैं। कीर्तनम में सरल व प्रचलित रागों को गाया जाता है। कीर्तनम में प्रथम रचयिता का नाम ताल पाकम है। स्वामी त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार ने अधिक कीर्तनों में कीर्तनम किया गया है। वर्णम दक्षिण भारतीय का निबद्ध गायन है। वर्णम में साहित्य का स्थान गौण होता है। वर्णम के 2 प्रकार होते हैं, तानवर्ण, पदवर्ण। तानवर्ण में तानों का अधिक प्रयोग रहता है तथा अंत में चित स्वर तथा सरगम का गायन किया जाता है। तानवर्ण में गायन आदि अठ व झंपा ताल में विलंबित लय में तान लेते हैं। पद वर्ण में मध्यम तथा द्रुत लय का प्रयोग किया जाता है। वर्णम में चरणम से पहले राग की स्वरावली को एक खंड होता है, चित स्वर कहा जाता है। वर्णम में मृदंग के बोलों को प्रयुक्त किया जाता है, जिन्हें चौलुकेटु भी कहा जाता है। उत्तर भारत में प्रचलित चतुरंग वर्णम के समान गायन शैली है। जावली उत्तर भारतीय संगीत का श्रृंगार रस प्रधान गायक है, जिसे ठुमरी के समान माना जाता है। जावली झंझोटी, काफी, खमाज, कान्हड़ा तथा बिहाग जैसे रागों में गाई जाती है। तिल्लाना भारतीय संगीत में तराना के समान माना जाता है। तिल्लाने से साहित्य तथा साथ साथ मृदंग की बोलों की संगत की जाती है। स्वाति तिरुनाल, मुत्तैया, भागवतर आदि कलाकारों ने अनेक तिल्लानों का प्रचार किया। ताल मालिका में गीत को विभिन्न खंडों में तालों के साथ निबद्ध किया जाता है। भरत भाष्य ने षडमुख नामक प्रबंध की 6 राग व 36 तालों में गायन किया है। दक्षिण भारत में कृति यानी रचना के 108 राग व 108 तालों में निबद्ध गायन किया गया है। कृति का रंजना रामस्वामी दीक्षितार ने की है। रागमालिका में कृति या गीत का विभिन्न खंडों में विभाजन किया जाता है। रागमालिका में अंतिम खंड को गाकर मूल राग को गाया जाता है। रागमालिका का समापन
मट्टुक मकुट स्वर ये आदि 2 रागों के स्वर समूह में गूंथ कर किया जाता है। गीतम। प्रारंभ में विद्यार्थियों को रागों के परिचय याद करवाने के लिए गीतम का प्रयोग किया जाता है। गीतम के 3 खंड होते हैं, एक खंड गीत, द्विखंड गीत व त्रिखंड गीत। हर खंड में गायन के बाद पहला खंड गाया जाता है। गीतम कन्नड़, मलयालम, तमिल आदि भाषाओं में गाया जाता है। गीतम के 2 अंग होते हैं, लक्षण गीत व लक्ष्य गीत। बिंदु। श्रृंगार रस प्रधान यह गीत है। यह तमिल भाषा में निबद्ध होता है। यह मध्यम व द्रुत लय में गाया जाता है। स्वर जाति में गायन भरतनाट्यम नृत्य के साथ किया जाता है। इसके 3 खंड पल्लवी, अनुपल्लवी व चरणम होते हैं। जाति स्वर केवल स्वरों के प्रयोग में आता है। इसमें साहित्य का प्रयोग नहीं किया जाता। इस शैली में प्रयोग नाटकों का किया जाता है। Hope you like the video. Stay tuned and subscribe.